मॉडल वर्ब्स, या इनको मॉडल्स या मोडाल्स भी कहते हैं, मोडाल्स। तो ये जो मोडाल्स हैं ये टोटल कितने हैं और ये किसका हिस्सा है? ये हेल्पिंग वर्ब का ही हिस्सा है। जब आप वर्ब को अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर बांटते हैं तो दो भाग में बंटता है वो। एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब नाम से ही स्पष्ट है वो कि मुख्य अर्थ देने वाला, मुख्य काम करने वाला, असल अर्थ देने वाला। तो जो मेन वर्क करे, जो मेन अर्थ दे, जो मुख्य काम करे वो मेन वर्ब। दूसरा है उसको सपोर्ट करने वाला, उसको हेल्प करने वाला, वो कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तो तीन कैटेगरी है। पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, उसमें कौन कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड। 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। दूसरा है वो ये है मॉडल वर्ब्स। इसमें टोटल कितना है? इसमें भी 11 है। तो 11 प्लस 11 22 हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स तो 24 है। तो दो और है, वो है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें है नीड और डेयर। अभी हम लोग को पढ़ना है मोडाल्स के बारे में। तो कौन कौन है इसमें? इसमें है सैल, सैल का हिंदी गा, गी, गे। इसका पास्ट होता है शुड, शुड का हिंदी चाहिए, शुड मतलब चाहिए। विल, इसका हिंदी अर्थ गागी गे, और इसका पास्ट क्या होता है? वुड, वुड का हिंदी चाहेंगे। ये जो चाहेंगे है ये किस तरह का चाहेंगे? सही बोले, चाय लेना चाहेंगे, आप यहां बैठना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? इट्स नॉट लाइक दैट कि फिर भी तुमको, वो नहीं है, ये वो अलग है। वो चाहना है वॉन्ट, WANT वॉन्ट, वो चाहना अलग है। ये पूछता है किसी से बड़ी विनम्रता से, कुछ ठंडा गरम लेना चाहेंगे, ये विनम्रता से किसी से कुछ पूछता है। तो उसमें जो चाहेंगे है वो है वुड का प्रयोग। तो विल का पास्ट है वुड। मे और कैन दो ऐसा है जिसका अर्थ एक समान है। मे का अर्थ क्या है? सकता है, और इसका पास्ट क्या है? माइट, सकता था। एक है कैन, इसका भी हिंदी अर्थ है सकता है, और इसका पास्ट है कुड, सकता था। तो प्रश्न उठेगा ना कि भाई जब अर्थ समान है तो प्रयोग में तो कुछ अंतर होगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो है अंतर में और कैन में। क्या है अंतर? कोई चीज का संभावना या तो कम होगा या बहुत ज्यादा होगा। अगर कम संभावना को दर्शाना है, लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाना है, चांस कम है, संभावना कम है, वीक है पॉसिबिलिटी उसका, तब किसका प्रयोग करेंगे? मे का। ये लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, कम संभावना को दिखाता है। शायद या संभवतः ऐसा वाला अर्थ अगर देना है कि वह शायद आज तुमसे मिल सकता है, आज शायद बारिश हो सकती है, राम शायद परीक्षा पास कर सकता है, तो ये शायद या संभवतः ऐसा वाला अर्थ देना है तो मे का प्रयोग करिए। और उसी का पास्ट अगर कि हम शायद कल तुमसे मिल सकते थे, वो पास्ट में अगर चला गया तो माइट का प्रयोग करेंगे। अब कोई चीज हम कह रहे हैं बड़ी स्ट्रांगली कि मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, राम तुमसे बात कर सकता है, स्ट्रांगली कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर हम उसमें क्षमता दिखा रहे हैं तब इसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग। तो कैन जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि बहुत ज्यादा संभावना है इसमें कि मैं कार चला सकता हूं। क्या होगा? आई कैन ड्राइव अ कार।
रानी परीक्षा पास कर सकती है, रानी कैन पास द एग्जाम। तो अगर कोई चीज का संभावना खूब है तब कैन का प्रयोग, कोई चीज का संभावना कम है तब मे का प्रयोग। मे का पास्ट क्या है? माइट। और कैन का पास्ट क्या है? कुड। क्लियर है यहां तक? ये हो गया 4 और 4 8। 3 और है मॉडल वर्ब्स, वो कौन कौन है? एक है मस्ट, MUST मस्ट। शुड कहता है सिंपली चाहिए, लक्ष्मण को जाना चाहिए, लक्ष्मण शुड गो। अब इसी में अगर थोड़ा हम बढ़ा देंगे, दबाव डाल देंगे कि लक्ष्मण को एकदम जाना चाहिए, लक्ष्मण को अवश्य जाना चाहिए। तो अगर एकदम जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, जरूर चाहिए, जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक। ये शुड का एक लेवल ज्यादा हो गया। शुड नॉर्मल बोलता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। ये कहता है तुम्हें एकदम घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम। ये दबाव डालता है कि नहीं कैसे जाओगे, निकलो यहां से, जाना चाहिए तुमको। ये क्या है? दबाव है ये मस्ट में। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक समथिंग। तुम्हें एकदम कुछ बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक समथिंग। तो मस्ट में दबाव होता है, जोर डाला जाता है। मस्ट का प्रयोग में जोर डालते हैं। एक और है चाहिए के ही अर्थ में, वो कौन है? वो है ought to, OUGHT, ought to। इसका भी हिंदी अर्थ है चाहिए। तो फिर अंतर क्या है शुड और ought to में? तो ये संस्कार वाली बातें करता है, ये नैतिकता को दर्शाता है, ये संस्कार को बताता है। ऐसी बात जिसमें संस्कार झलके, जैसे हमें मां बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये सब क्या है? संस्कार है। तो संस्कार वाला बात अगर बोलेंगे तो ought to, कि we ought to serve our parents, we ought to respect our elders। जैसे ही लगे कि संस्कारी बात किया तो ought to, नॉर्मल बात किया है तो शुड। दबाव डाल रहा है, करना पड़ेगा, जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए कह दिया तो मस्ट का प्रयोग। तो ये अंतर है मस्ट और टू और शुड में। शुड नॉर्मल कहता है चाहिए, मुझे कुछ लिखना चाहिए, आई शुड राइट समथिंग। मुझे अवश्य कुछ लिखना चाहिए, आई मस्ट राइट समथिंग। मुझे अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आई ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये क्या हो गया? नैतिकता, संस्कार। तो संस्कार जैसे ही लगा कि आ गया है तो ऑट टू। एक और है मॉडल वर्ब्स में, वो कौन है? तो वो है यूज्ड टू। यूज्ड में ईडी लगा है, तो ईडी मतलब कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो ये सिर्फ पास्ट में ही आता है। इसका हिंदी अर्थ निकलता है ता, था, ती, थी, ते, थे। ये कब प्रयोग होता है? पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए। कोई आदत जो पहले था, कोई हैबिट जो पहले था, तो वो तो सिंपल पास्ट टेंस से भी हम दिखा सकते हैं ना, अंतर आ जाता है। ही स्मोक्ड ए सिगारेट, उसने एक सिगरेट पिया। क्लियर नहीं हो रहा कि आदत था कि कोई फ्री में दिया तो पी लिया, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि आदत था। ही टोल्ड ए लाई, उसने झूठ बोला। एक बार बोला, बात खत्म करो, छोड़ दो, माफ करो, एक के बार बोला है। तो जब आप सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करते हैं तो घटना घटा इसकी बात होती, घटना घट गया। लेकिन अगर ये दिखाना हो कि ये हैबिट था उसका, क्लियर करना हो कि आदत था उसका, तब एक ही तरीका है यूज्ड टू, कि ही यूज्ड टू टेल लाइज, वह झूठ बोलता था।
राहुल यूज्ड टू स्मोक सिगारेट्स, राहुल सिगरेट पीता था, मतलब ये हैबिट था उसका, अक्सर पीते रहता था वो। तो यूज्ड टू लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, पास्ट का हैबिट है। क्लियर है? सबको ये समझ में आया? नोट करिए तेजी से लिए हैं। चलिए 11 ट्रांसलेशन दीजिए। समझ गए हैं ना ये चीज कि सेल मतलब गा गी गे, कब प्रयोग करेंगे सेल का? आई और वी के साथ, आई सेल, वी सेल। शुड मतलब चाहिए, चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करेंगे। विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई और वी छोड़ दीजिए, अब बाकी जो भी है सबके साथ विल का प्रयोग। सेल विल कब इस्तेमाल होता है? फ्यूचर टेंस में। सेल विल का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस हिंदी में कैसे पता चलेगा? गा गी गे से। हम कल फिर आएंगे, वे लोग खेल रहे होंगे, यह है फ्यूचर। तो फ्यूचर बनाने के लिए सेल विल को कहते भी है फ्यूचर मेकर्स। ये फ्यूचर को बनाते हैं, फ्यूचर टेंस को तैयार करते हैं। विल का पास्ट है वुड, चाहेंगे, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर? बड़ी पोलाइटली, विनम्रता से पूछने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। में कम संभावना को दर्शाता है, माइट पास्ट है इसका। में प्रेजेंट है, वह शायद तुम्हें पीट सकता है। ही में बीट यू, वह शायद तुम्हें पीट सकता था। ही माइट बीट यू। कैन जो है ये खूब संभावना को दर्शाता है, ज्यादा संभावना है कि हमको लग रहा है कि एकदम हो जाएगा ये चीज, लेकिन संभावना ही है, ज्यादा संभावना है लेकिन है संभावना कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। आई कैन डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता था। ही कुड डिफीट यू। कैन का पास्ट क्या है? कुड। और मस्ट एकदम चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, तुम्हें एकदम कुछ करना चाहिए। यू मस्ट डू समथिंग, एकदम चाहिए, जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। ऑट टू संस्कार है ये अच्छी बातें, नैतिकता वाली बातें, भले लोगों की बातें हैं ये। हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। आई यूज टू, ये वो आदत जो खत्म हो गया, ये आदत जो पास्ट में था, कभी था, अब नहीं, छूट गया ये आदत। वह अक्सर देर से आती थी। सी यूज्ड टू कम लेट, ये आदत था, अब नहीं है। तो इस पे आधारित 11 ट्रांसलेशन। इन सब का ट्रांसलेशन तुरंत बनाइए। और इन सब में क्या इस्तेमाल होगा? मॉडल वर्ब्स। कोई एक सब में जरूर सेट होगा, तो खोजना है कौन सा सेट होगा, उसको सेट करना है। पहला है हम लोग बाजार जाएंगे, दूसरा है तुम्हें कुछ लिखना चाहिए, तीसरा है रमेश को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, चौथा है हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पांचवा रोशन कल नहीं आएगा, छठा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, सातवां वह शायद तुम्हें ठग सकता है, आठवां वे लोग उन दिनों झूठ बोलते थे, आदत था अब नहीं है, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, 10th है राजा शायद तुमसे मिल सकता था, और 11वां लास्ट रानी परीक्षा पास कर सकती थी। सबको हिंदी से अंग्रेजी करना है। इन एवरी सेंटेंस यू हैव टू यूज अ मॉडल वर्ब। आपको हर एक सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो बाजार जाएंगे, वी सेल गो टू मार्केट, वी के साथ सेल लगता है फ्यूचर में। तुम्हें कुछ लिखना चाहिए, यू शुड राइट समथिंग, बोलिए जवाब दीजिए, यू शुड राइट समथिंग। रमेश को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, रमेश मस्ट गो टू स्कूल। हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए,
वी ऑट टू, सेवा करना सर्व, आवर माँ बाप का इंग्लिश पेरेंट्स, रोशन कल नहीं आएगा, रोशन विल नॉट कम टुमारो, नॉट कम टुमारो। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह शायद तुम्हें ठग सकता है, ही मे, प्रेजेंट है तो मे चीट यू। वे उन दिनों झूठ बोलते थे, दे यूज्ड टू टेल लाइज। उन दिनों का इंग्लिश दोज डेज। क्या आप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू टेक टी, या वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू टेक टी या वुड यू लाइक टू टेक टी? राजा शायद तुमसे मिल सकता था, राजा माइट मीट यू, मिलना का मीट। रानी परीक्षा पास कर सकती थी, रानी कुड, पास्ट में जाना है तो कुड, रानी कुड पास द एग्जामिनेशन। पास्ट में अगर जाएंगे ना तो मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड। तो ये है मोडाल्स, इन स्टाइलिश वे मोडाल्स, इन सिंपल वे मॉडल वर्ब्स। इस पे आधारित फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिलर्स रहता है, एक या दो, ज्यादातर एक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं, कभी कभार दो भी रहता है। क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, इफ यू कैन आंसर देन आंसर, अदरवाइज स्किप द क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन हम जो है गेस्ट पेपर में दिए हैं, घर पे बना के देखिएगा कैसे बनता है। कल के क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन और प्रीपोजिशन, 2 टॉपिक होगा कल, क्योंकि कॉम्बिनेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको सीधे हम दिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन होता है और करना क्या होता है, बनाना कैसे होता है। और उसके बाद मेन टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन आपके परीक्षा में आने लायक है उनका लिस्ट बना करके उनका हिंदी अर्थ के साथ उनका कैसे और कहां इस्तेमाल होता है ये समझाते हुए क्वेश्चन अभ्यास करवाएंगे कल के क्लास में। तो कल होगा कॉम्बिनेशन और प्रीपोजिशन। आज ये खत्म हुआ यहाँ पर मॉडल वर्ब्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका अपना काम है, घर पे जरूर किया कीजिए। और नहीं बने, समझ में नहीं आए तो आते समय जाते समय हमसे पूछ लीजिए ऑफिस में। आज का क्लास यहीं पे होता है संपन्न। ओवर।